देखिए, इस युद्ध में दांव पर बहुत कुछ लगा था। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं थी। नहीं, ये धर्म की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई थी, और एक तरह से देखें तो ब्रह्मांड के संतुलन की लड़ाई थी। दोनों ही पक्षों को लगता था कि बस यही आखिरी लड़ाई है, एक ऐसा महासंग्राम जो आने वाली सदियों की दिशा तय कर देगा। सब कुछ दांव पर था। और यहीं इसी एक सवाल पर यह पूरा महाकाव्य एक निजी, एक बहुत ही पर्सनल जंग में बदल जाता है। अब बात सेनाओं की नहीं रह जाती, बात एक इंसान के दिल की हो जाती है। क्या होता है जब आपको उन लोगों पर हथियार उठाना पड़े जिन्होंने आपको पाला पोसा है, जिनसे आपने प्यार किया है? क्या कोई अपने ही खून के खिलाफ शस्त्र उठा सकता है? तो आज हम बस उसी एक पल पर, उसी एक लम्हे पर फोकस करेंगे। एक योद्धा का नजरिया, ठीक उस वक्त जब उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना है। ये उस संकट का एक विश्लेषण है जिसने दुनिया के सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक को जन्म दिया। तो ये रहा वो श्लोक, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 27। और ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, समझिए कि ये एक मनोवैज्ञानिक विस्फोट का ग्राउंड जीरो है। यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। चलिए इस श्लोक की एक एक परत को खोलते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अर्जुन, वो महान योद्धा, अपने ही रिश्तेदारों को लड़ने के लिए तैयार खड़ा देखता है और बस उसका दिल टूट जाता है। उनके अंदर करुणा का एक सैलाब सा आ जाता है और निराशा उन पर हावी होने लगती है। ये उनके उस पतन की शुरुआत है जो एक नए उत्थान को जन्म देगा। तो चलिए इस श्लोक की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है देखने से, लेकिन अर्जुन ने देखा क्या, और जो देखा उसका असर क्या हुआ? श्लोक की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास शब्द से, समीक्षा। अब इसका मतलब सिर्फ यूं ही देख लेना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है बहुत गहराई से देखना, पूरी तरह से अवलोकन करना, बिना किसी बचाव के, बिना किसी इनकार के। अर्जुन ने उस कड़वी हकीकत का सामना किया जो उनके सामने खड़ी थी। मतलब अर्जुन ने कोई दुश्मन सेना नहीं देखी, उसने देखा अपना दादा, अपने गुरु, अपने भाई, अपने दोस्त। और ये देखना, ये एहसास इतना जबरदस्त था कि उसने एक योद्धा के तौर पर अर्जुन को अंदर से हिला कर रख दिया। सच कहें तो उस एक नजर ने उसे तोड़ दिया। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, यहां उन्हें उनके किसी योद्धा नाम से नहीं बुलाया गया, बल्कि कहा गया है कौन्तेय, यानी कुंती का बेटा। ये हमें उनकी इंसानियत की याद दिलाता है। वो सिर्फ एक अजय योद्धा नहीं है, वो एक बेटे हैं, एक इंसान है जिसका दिल टूटने वाला है। और ये शब्द बंधुन शायद इस पूरे श्लोक का सबसे अहम शब्द है। अर्जुन कौरव सेना नहीं देखते, वो अपना परिवार देखते हैं, अपने संबंधी, अपना खून। वो कोई पराये नहीं है, वो अपने हैं। इसीलिए ये लड़ाई उनके दिल के अंदर भी लड़ी जा रही थी। मतलब युद्ध के मैदान में जो लकीर खींची थी ना, वो असल में सीधे उनके दिल के आर पार जा रही थी। वो अपने ही एक हिस्से के खिलाफ लड़ने जा रहे थे। ये किसी बाहरी युद्ध से कहीं ज्यादा एक अंदरूनी गृह युद्ध था। को अब इस देखने का नतीजा क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक नजर अर्जुन को भावनाओं के एक ऐसे बवंडर में खींच लेती है जो उन्हें पूरी तरह से लाचार बना देता है। ये उनके पतन का अगला पड़ाव है। यहाँ जो करुणा है वो कोई आम भावना नहीं है, ये है परया कृपा। मतलब एक जबरदस्त, एक ओवरवेलमिंग करुणा। ये ऐसी सहानुभूति है मानो किसी और का दर्द आप खुद महसूस करने लगें, जैसे एक बांध टूट गया हो और भावनाओं का सैलाब आ गया हो। और ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है कि ये किसी संत वाली शांत करुणा नहीं थी। नहीं, ये तो उस इंसान की तड़प थी, उसकी पीड़ा थी, जो अपने ही परिवार का संहार करने जा रहा था और ये बोझ उससे उठाया नहीं जा रहा था। अब ये शब्द देखिए, आविष्टः। इसका मतलब है कि अर्जुन अब अपने कंट्रोल में नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो करुणा ने किसी आत्मा की तरह उन पर कब्जा कर लिया हो। वो अपनी भावनाओं के मालिक नहीं बल्कि उनके गुलाम बन गए हैं। और एक योद्धा के लिए इससे बुरी हालत और क्या हो सकती है? तो ये पूरी एक चेन रिएक्शन है। देखिए, सबसे पहले देखना, फिर उस देखने से पैदा होती है जबरदस्त करुणा। ये करुणा इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो अर्जुन पर हावी हो जाती है, उन्हें अपने वश में कर लेती है। और इसका नतीजा होता है गहरी निराशा। एक ऐसी निराशा जिसमें वो डूबते चले जाते हैं और लड़ने की सारी इच्छा खो देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक महान योद्धा का इस तरह टूटना आखिर इतना जरूरी क्यों है? ये टूटना एक महान ग्रंथ की शुरुआत कैसे बन गया? आइए इसे समझते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है। अर्जुन को पूरी तरह से टूटना ही था,
ताकि वो फिर से जुड़ सकें। उनके पुराने विश्वास, उनका योद्धा होने का धर्म, सब कुछ ढहना जरूरी था ताकि ज्ञान के लिए, एक नई समझ के लिए जगह बन सके। अगर ये संकट न होता तो गीता भी कभी ना होती। अब इस एक श्लोक की अहमियत समझने के लिए हमें इसे पूरी कहानी के बहाव में देखना होगा। देखिए, श्लोक 21 से 23 में अर्जुन बस एक रिक्वेस्ट करते हैं कि रथ को बीच में ले चलो। फिर 25 में कृष्ण ऐसा ही करते हैं, उन्हें ठीक उस जगह ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहां से सब कुछ साफ साफ दिखे। और फिर आता है हमारा श्लोक 27, जहां ये देखना एक भयानक संकट में बदल जाता है। ये संकट का पीक है समझिए। और इसी के बाद 28 से लेकर 47 तक अर्जुन का वो मशहूर विलाप शुरू होता है जो गीता के पूरे उपदेश की नींव बनती है। तो इस एक पल से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि सबसे गहरे आध्यात्मिक सच अक्सर इंसान की सबसे गहरी पीड़ा से ही जन्म लेते हैं। अर्जुन का यह संकट हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से ज्ञान का दरवाजा खुलता है। उनकी करुणा कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक जरूरी पहला कदम थी। और आखिर में ये श्लोक हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब करुणा की भावना इतनी ताकतवर हो जाए कि वो हमें लाचार बना दे, तो आगे का रास्ता क्या है? क्या वो हमें अर्जुन की तरह निराशा में डुबो देती है, या फिर उन्हीं की तरह एक गहरे ज्ञान की खोज के लिए मजबूर कर देती है? यही वो सवाल है जिसके साथ गीता शुरू होती है और जो आज भी उतना ही मौजू है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।